प्यारे भाइयों, मुझे 1 घंटा और 40 मिनट हो गए पढ़ते हुए। आपकी फरमाइश कलाम मुझे पता है और भी है, और इतने ज़्यादा फरमाइशी कलाम मैं कैसे पढ़ूँ? मेरे पास कोई विलायत नहीं है, ना कोई ऐसी करामत है कि मैं वक्त को रोक लूँ। तो जाहिर है कि एक वक्त होता है, 1 घंटा मैं अक्सर देता हूँ महफिल में, लेकिन आज मैं आपके यहाँ पहली दफ़ा आया था तो मैं 40 मिनट ऊपर पड़ गया, जिसके लिए मैं आपसे मदद चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। नहीं, मैं असल में अर्ज करता हूँ, देखें, जो बर्तन भरा हुआ होता है ना, वो बचता नहीं। यानी यूं कह लो, जो ढोल जो होता है, ढोल वो बचता है क्योंकि खाली होता है। पता है ना ढोल कैसा बजता है ना, ढम ढम ढम, ओ दूर दूर तक आवाज जाती है। और जो भरा हुआ वो नहीं बजता। तो मुझे चूंकि बजना होता है और ढोल की तरह, मैं ज़ाहिर है ढोल ही हूँ, अल्लाह मुझे भर दे करम से। तो चूंकि मुझे पढ़ना होता है इसलिए मैं खाना नहीं खाता, मेरी आदत है। जब नात खानी में जाता हूँ मैं खाता नहीं, और मैंने जो दोपहर को खाया था बस वही खाया, इसके बाद मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि मुझे पढ़ना होता है। और जब मैं पढ़ खा लेता हूँ ना, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। सही कर रहा हूँ मैं, आपसे अर्ज कर रहा हूँ। और इमाम गजाली रहमान ने और दूसरे बुजुर्गों ने लिखा है कि बंदा जो है ना, वो समा के वक्त जो है ना, वो करने वाला भी और करने वाला भी और सुनने वाला भी, समा सुनने वाला और सुनाने वाला जो भी है ना, वो खाली पेट हो। हाँ, इसके मामला दूसरे होते हैं, क्योंकि शैतान जो है ना, वो उसका अखाड़ा बन जाता है भरा हुआ पेट, और जो खाली पेट होता है ना, वो शैतान का कैद खाना बन जाता है। तो लिखा हुआ है कि जिक्र के दौरान भी जो है वो पानी ना पिया करें। हम तो अक्सर देखते हैं, हम नात पढ़ रहे होते हैं, लोग पानी पी रहे होते हैं। पढ़ हम रहे हैं, तुम्हारा गंदा कहाँ से खुशक हो गया? हम देख रहे होते हैं, हम सुन रहे देख रहे होते हैं, देख कर हम कहते हैं ठीक है, हम लगा रहे हैं, बुझा रहे हैं। बुजुर्गों ने मना लिखा है, सूफिया ने, कि जिक्र के दौरान पानी नहीं पीते, क्योंकि उस वक्त रहमत इलाही जिस्म ले रहा होता है, और उस वक्त जिस्म को हरारत चाहिए होती है। तो हरारत चाहिए होती है, तो पानी का काम होता है बुझा देना। इसलिए मेरे मुर्शिद करीम ने मुझे एक दफा कहा था कि बेटा, नात खाने के आधे घंटे तक ना पानी नहीं पीना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अमल करता हूँ, काफी अरसा हुआ, काफी साल हो गए। हाँ, कभी ऐसा होता है पढ़ते पढ़ते कोई गले में कोई खराश आ गई या कोई ऐसा मसला कि बंदा हल्का से एक घूंट ले लिया, तो अलग चीज है, वो भी ठंडा नहीं। तो इसकी वजूहात होती हैं कि उस वक्त आपका जिस्म जो है ना, वो रहमत इलाही को ले रहा होता है, और जिस्म के अंदर एक गरमाइश होती है, और गर्म चीज पर अगर पानी डाल दो ना, ठा होता नहीं होता। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो आपको मेरे ख्याल में हर कोई नहीं बताएगा, कभी कभी मैं बता देता हूं। जिक्र के आदाब को समझे, जिक्र की अहमियत को समझे। जिक्र है क्या? लोहे को भट्टी में क्यों डालते? जंग लगता है, जंग साफ करने के लिए, वो सी हरारत होती है, उसको साफ करती है। तो ये अल्लाह के जिक्र की जो है ना, बड़ी बरकत है। इसकी जो हरारत है ना, रूहानियत, ये कल्ब के मेल को साफ कर देती है। इसके लिए मुब्तदी को तो हरारत दरकार है। ऐसे अस्कार लिखे हैं हमारे बुजुर्गों ने जो मुब्तदियों के लिए है कि वो करे। जो आगे वाले होते हैं उनके मामला दूसरे होते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, कोशिश किया करें कि जिक्र के दौरान पानी ना पिया करें। जायज़ है, गुनाह नहीं है पीना, लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूं वो जो आपको शायद कोई और ना बताए। तो मेरे प्यारे भाइयों, जिक्र के आदाब को समझा करें, और महफिल नात में जब भी आया करें तो कोशिश करें कि बावजूद और सर ढांप के आया करें। ये नंगे सर ना आया करें, अच्छी बात है। और क्या करूं, खुशबू लगा के आया करें। और जब आए तो अच्छी अच्छी नीयतें करके आया करें कि मैं जा रहा हूं अल्लाह के महबूब के जिक्र की महफिल में। ए अल्लाह, तेरे करम से जा रहा हूं, अब मैं जैसे जा रहा हूं मुझे वैसे वापस ना करना। जैसे मैं जा रहा हूं मुझे वैसे ही वापस ना करना, बल्कि मैं अपने अंदर तब्दीली पाऊं। अगर मैं ऐसा हूं कि नमाजें नहीं पढ़ता, तो अब मैं नमाजें पढ़ने की तरगीब लेकर आऊंगा इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, मैंने पहले ही कहा आपको
ये महफिलें, ये जिक्र जो है, ये हमारी मंजिल नहीं है। मंजिल तो मज़कूर है, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें, और अगर नहीं पहुँच सकते तो उन तक ही पहुँच जाए जो पहुँचे हुए। सुभान अल्लाह। नहीं समझे आप? लैला मजनू वाला वाक़या आता है? लैला मजनू मशहूर है ना मोहब्बत की। तो लैला के बाप को पता चल गया कि ये मामला चल रहा है, तो उसने जुदाई डाल दी। लैला और मजनू के दरमियान जुदाई हो गई। अब जुदाई ऐसी हो गई कि इस तरफ लैला, इस तरफ मजनू, बीच में एक टीला है और बड़ा ऊंचा है, ठीक है ना। अब पहाड़ के इस तरफ, टीले के इस तरफ लैला, तो इस तरफ मजनू। अब मजनू लैला को नहीं देख सकती, लैला मजनू को नहीं देख सकती। इतने में एक टीले पर कबूतर आके बैठ गया। कबूतर आके बैठ गया तो मजनू ने कहा, कबूतर तू बोल, कबूतर तू बोल, तू बोलेगा ना तो मेरी लैला तुझे देखेगी। तो मैं लैला को नहीं देख सकता, कोई बात नहीं, उसी को देख लूं जिसको लैला देख रही है। फरमाते मजाज से हकीकत को पालो। हम उसे नहीं देख सकते, चलो उसे ही देख लें जिसे वो देख रहा है। सुभान अल्लाह। मसलन इस वक्त हम मदीना नहीं देख सकते, नहीं देख सकते ना, चलो इसको देख लो जो मदीने को देख रहा है। सुभान अल्लाह। ये चांद है ना, कसम से बताओ मदीने को नहीं देख रहा है इस वक्त। सुभान अल्लाह। हम उसे नहीं देख सकते, उसे देख लें जो मदीने को देख रहा है। सुभान अल्लाह। ये मजाज से हकीकत को पाना होता है मेरे प्यारे भाइयों। महफिल में आने का मकसद होता है, अल्लाह ताला मुझे और आपको अच्छी अच्छी नीयत नसीब फरमाए। हदीस पाक में आता है, एक दुआ ऐसी है कि महफिल के इख्तिताम पर या मजलिस के इख्तिताम पर पढ़ ली जाए ना, तो उसके बरकत से अल्लाह ताला जो गलती कोताही हो जाती है ना, माफ़ कर देता है। और वो दुआ क्या है, मैं पढ़ता हूँ, आप पढ़ लीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह मेरा पढ़ना सुनना, आपका सुनाना को फरमाए, गलतियों को ताई माफ़ फरमाए।